क्लास 10 के लिए इस साल सीबीएसई ने एक नया विषय दिया है, लघु कथा लेखन। कथा वाचन तो बहुत एक्टिविटीज में आपने किया भी है, कहानी सुनाना, छोटी क्लास से ही आप कहानी सुनाते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। तो कथा कोई ऐसा शब्द तो है नहीं जिससे आप परिचित ना हो, सर्व परिचित शब्द है। लेकिन लघु कथा लेखन, छोटी कहानी लिखना, कैसे लिखेंगे, कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगी। बहुत सुंदर विषय है, इसके ऊपर एक्टिविटी भी हो सकती है, साथ ही ये आपको बड़ी हेल्प करता है भविष्य में अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि वे अपने आप इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो अपने छात्र जीवन में की गई ऐसी गतिविधियां उनको इस समय में बड़ी सहायता करती हैं। लघु कथा लेखन की शब्द सीमा 100 से 120 शब्द सीबीएसई ने निर्धारित की है और क्लास 10 के लिए हिंदी बी के छात्रों के लिए ये 5 नंबर का प्रश्न लेखन भाग में आता है। कथा शब्द कथ्य से बना है। कथ्य का मतलब होता है कहना। जब हमारे पास कहने के लिए कुछ होता है तभी तो हम कहते हैं। कई बच्चे झूठी झूठी बातें टीचर्स को आकर सुनाने लगते हैं तो टीचर कहती है, अच्छा कहानियां मत सुनाओ, काम की बात करो। मतलब लंबी चौड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है। कथा का मतलब है कहानी, जो हमारी कल्पना के मेल से बनी होती है। कथा शब्द कथ्य से बना है, जिसका अर्थ है कहना। जब किसी घटना को सुंदर मनमोहक शब्दों में बांधकर इस प्रकार सुनाया जाए कि वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दे तो वह कथा कहानी बन जाती है। मैं विश्वास करती हूँ कि पढ़ाते समय भी यदि कोई टीचर आपको कहती है आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम कहानी सुनेंगे, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, तो सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं। कहानी तो न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। मुझे याद है मेरे पापा जब भी मेरे पास आते हैं तो मेरे बच्चे और मैं दोनों ही हम बैठ जाते हैं कि हमें कहानी सुनाओ। और मेरे पापा के पास कहानियों का भंडार है, जो अच्छी अच्छी कहानियां वो अपने उस पिटारे से निकाल कर हमें सुनाते हैं। तो हम सबका मनोरंजन होता है, कुछ हमें सीख मिलती है। तो कहानी तो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी घटना को सुंदर और मनमोहक शब्दों में जब सुनाया जाता है तो वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। लघु कथा क्या होती है? ये कथा शैली का ही संक्षिप्त रूप है। लघु कथा या छोटी कहानी। देखिए लघु कथा, अब आपके मतलब की बात आ जाती है। आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सब के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब होता है पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसमें एक विषय तो होता ही है, मनोरंजन होता है, रुचिकर होनी चाहिए, अच्छी लगने वाली होनी चाहिए, कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। कोई भी विषय दिया जाए, कोई पॉइंट्स पकड़ा दिए जाए, आपको हिंट दे दिए जाए तो उसमें अपनी कल्पना शक्ति का आप विकास करते हुए उस कहानी को लिखते हैं। भाषा का विकास होता है, अवश्य ही भाषा का विकास होता है। जब आप हिंदी में कहानी लिख रहे हैं, अगर आपको 4 पॉइंट्स में दे देती हूँ और उसके बाद आप उस कहानी को पूरी करेंगे, अपनी कल्पना के आधार पर पूरा करेंगे उसे, तो उससे आपकी भाषा का अवश्य ही विकास होगा। लघु कथा पढ़ाने का उद्देश्य क्या? सीबीएसई ने क्या सोचा है कि आपको लघु कथा पढ़ाई जाए, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य अवश्य ही रहे हैं। क्या है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रिएटिविटी आनी चाहिए। भविष्य के लिए भावी पटकथा लेखक व कथाकार। कुछ बच्चे तो कहानी, निबंध या फिर कविताएं लिखने में रुचि लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं लेते हैं। लेकिन जब मजबूरी में लिखनी पड़ती है तो धीरे धीरे उन्हें भी रुचि आने लगती है। तो सीबीएसई ने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया है कि भविष्य के लिए अगर आप इस प्रकार के रुचियों को बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। भावी कहते हैं फ्यूचर के। साहित्यकार का सृजन माने रचना होना। आपके भीतर भी एक साहित्यकार है, एक गीतकार, एक साहित्यकार अवश्य ही सबके भीतर होता है। अपनी आत्मा को अगर टटोल कर देखेंगे तो आपके भीतर भी साहित्य सृजन होता है, जिसे आपको दिखाने की आवश्यकता है। तो ये उद्देश्य जो लघु कथा पढ़ाने का सीबीएसई ने रखा है। अब महत्वपूर्ण बात है, आप लघु कथा लिखेंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। लघु कथा लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। लघु कथा छोटी, जो महत्वपूर्ण हो वही बातें लिखनी चाहिए।
बहुत सारी बातें, एक विचार दे दिया आपको, अगर मैंने शेर की और सियार की या शेर और चूहे की कहानी दे दी, बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में दी गई शब्द सीमा में ही आपको लिखना है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं बातों को आपको बताना है। शब्दों में प्रवाह होना चाहिए। जैसे नदी में, झरनों में प्रवाह होता है, निरंतर बहते रहते हैं। रुकी हुई चीज किसी को पसंद नहीं आती है, रुकी हुई चीज सड़ जाती है। जिसमें प्रवाह होता है वही ताजा रहता है। तो शब्दों में प्रवाह होना चाहिए। सुनने वाले में जिज्ञासा जागनी चाहिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आगे की ओर बढ़ती रहने वाली जो कहानी है आपकी होनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई घटना तो अवश्य होगी, उसी को आधार बनाकर कहानी लिखी जाती है। कोई भी आप फिल्मों की कहानियां देख लीजिए, कोई एक मुख्य घटना होती है जिसके चारों ओर उसका ताना बाना बुना जाता है। प्रेमचंद की कहानियां ले लीजिए, बड़े साहित्यकारों की कहानियां ले लीजिए, किसी भी कहानी में एक घटना अवश्य होती है। महत्वपूर्ण बात क्या है, कहानी में संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। यदि इसमें नहीं है तो फिर वह अनर्गल होती है, फिर वो बेकार होती है जब तक उसमें संदेश है। नैतिक कहानियां देख लीजिए, जातक कथाएं देख लीजिए, पौराणिक कथाएं देख लीजिए, उन सब में संदेश, शिक्षा, मैसेज अवश्य होता है। आवश्यक शब्दों का ही प्रयोग हो, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया एक बार। शब्द सीमा इसमें दी गई है, तो आपको अनावश्यक शब्द नहीं प्रयोग करने हैं। पैराग्राफ आप बदल सकते हैं, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन शब्द लिमिटेड ही होने चाहिए। 100 शब्दों में बांधनी आपको आनी चाहिए। अनेक भाव और पात्र नहीं होने चाहिए। बहुत सारे पात्र, बहुत सारे भाव होंगे तो कहानी भी फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है अनेक भाव और अनेक पात्र इसमें नहीं होने चाहिए। अब मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटी सी कहानी लिखी है, लघु कथा। आप भी इसी प्रकार से देखिए कितना आकार है। जैसे आप अनुच्छेद लिखते हैं 100 शब्दों का, ऐसे ही आपको लघु कथा भी लिखनी है। किस तरह से शुरू करनी है, कम से कम शब्दों में एक मैसेज भी आ जाना चाहिए, घटना भी पता चल जानी चाहिए, रोचक भी होनी चाहिए, प्रवाह का गुण भी होना चाहिए। शीर्षक अवश्य लिखेंगे आप, जो भी लिखेंगे शीर्षक के नंबर होते हैं। यहाँ मैंने शीर्षक दिया ईमानदारी का फल। एक देश का राजा निस्संतान था। निस्संतान माने उसकी कोई संतान, औलाद नहीं थी। बूढ़े होने पर उसने एक उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए, उत्तराधिकारी मतलब मेरे बाद राजा कौन बनेगा, उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए राज्य के सभी युवाओं को, सभी जवानों को एक एक बीज दे दिया। एक दिन सारे युवाओं को बुलाया और बीज दे दिया कि इस विशेष बीज को उगाओ, इससे एक विशेष पौधा लेकर तुम्हें आना है। सभी युवा 3 महीने बाद एक एक सुंदर सुंदर पौधा ले आए, परंतु भोला भाला सुजीत, जो मुख्य पात्र है, भोला भाला सुजीत सिर छिपकर सिर झुकाते हुए बोला कि उसका पौधा काफी देखभाल करने पर भी नहीं उगा। राजा ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे ही अपना अगला राजा घोषित कर दिया और कहा असल में राजा ने उबले हुए बीज दिए थे जो उग ही नहीं सकते थे। कहानी पूरी हो गई है ना। उसके पीछे से तो बहुत सारी बातें हैं कि राजा ने उबले बीज दिए। अगर हम इसका विस्तार करना चाहें, उबले बीज दिए और किसी को बताया नहीं क्योंकि वो बीज उग नहीं सकते थे, तो सभी जो चालाक थे, जो बाकी युवा थे, वे सभी चालाक थे और उन सभी ने जब बीज नहीं उगा तो ऐसे ही कहीं से दूसरा पौधा लेकर आ गए दिखाने के लिए कि हमने इसका पौधा बना दिया। लेकिन राजा जानता था कि वो बीज उग ही नहीं सकते हैं। तो सुजीत भी चाहे तो ऐसा कर सकता था, लेकिन सुजीत क्योंकि ईमानदार था इसलिए उसने ये काम नहीं किया और सच्चाई से जाकर राजा को बता दिया। तो यह शीर्षक हम सच्चाई का फल भी दे सकते हैं, ईमानदारी का फल भी दे सकते हैं, तो ये हम दे सकते हैं। तो देखिए कम से कम शब्दों में पूरी घटना समझ आ जानी चाहिए। उसका विस्तार चाहे तो वैसे आप मन में कर सकते हैं, लेकिन दी गई शब्द सीमा के अनुसार करें। अब कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं जिनसे आप अभ्यास कर सकते हैं लघु कथा के लिए। आपको भी कुछ प्रश्न तो चाहिए होंगे कि आप अभ्यास कैसे करेंगे इस लघु कथा लिखने के लिए। और लघु कथा लिखने के लिए किसी बॉक्स को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे अनुच्छेद लिखते हैं वैसे ही इसको भी लिखेंगे। लघु कथा लेखन के लिए प्रश्नों के कुछ उदाहरण हैं। प्रश्नों के प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। कोई विषय दिया जा सकता है, जैसे सत्य की जीत दे दिया, अक्ल बड़ी या भैंस दे दिया, नैतिकता दे दी, ईमानदारी दे दी। ये प्रश्नों के मैंने एग्जाम्पल दिए, आप ऐसे दे सकते हैं। और किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। किसी घटना को आधार बनाया जा सकता है, जैसे केदारनाथ की जल त्रासदी, उसको आधार बनाकर बोल दिया इसके ऊपर एक कहानी लिखो। भूकंप के ऊपर कहानी लिखो। अभी कुछ समय पहले जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था या जापान में आया था, तो जापान में या चाइना में, मुझे याद नहीं अच्छी तरह, लेकिन वो भी कोई भी ऐसी घटना ले सकते हैं। कोई राजनीतिक घटना हुई हो, बड़ी उथल पुथल, उसको भी ले सकते हैं।
एक प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि अधूरी कहानी, एक कहानी आधी छोड़कर दे दी जाए कि इसको अब आप पूरा करिए। 2 लाइनें एग्जामिनर ने दे दी है और बाकी शब्द सीमा बढ़ाकर आपको लिमिटेड शब्दों में जब ऐसा दिया जाता है तो एग्जामिनर के शब्द और आपके शब्द दोनों मिलकर ही वो 100 और 120 शब्द होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। संकेत बिंदु कभी कभी दिए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद में देते हैं, उससे भी कहानी लिखने को दी जा सकती है। वर्तमान सामाजिक घटना को आधार बनाकर भी कहानी दी जा सकती है। वर्तमान में आजकल तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत की घटना बहुत चलन में है, जो भी न्यूज चैनल लगाएंगे आप उसी की घटना आती है। कोई भी ऐसी घटना ले सकते हैं आप, इसकी नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन कोई भी और ऐसी घटना आप ले सकते हैं, उस घटना को आधार बनाकर भी कहानी लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि आप किस प्रकार से अगर घर में प्रैक्टिस करना चाहें या आपको प्रश्न किस प्रकार के दिए जाते हैं। सीबीएसई ने पहले साल ही ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए अभी पता नहीं है किस प्रकार के प्रश्न दिएंगे, लेकिन कहानी में इस तरह के ही प्रश्न दिए जा सकते हैं और आप इन्हीं के द्वारा अपना अभ्यास कर सकते हैं।